मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज के एडिटर में बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं। पूरी कॉन्सेंट्रेशन के अपना हेडफोन पहन लीजिए प्लीज। एंड एज यूजुअल जो लोग पहली बार आए हैं, इफ यू वांट टू improve ऑन योर वोकैब, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये आज का ट्यूटोरियल है। इट्स अबाउट रीसेंट एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड व्हिच टुक प्लेस इन तमिलनाडु। चलिए देखते हैं क्या है। क्रशिंग लाइफ, क्रश मतलब कुचल देना, तो जिंदगी को कुचल देने की बात हो रही है। ऑन द नीड टू एनफोर्स रूल्स इन क्वेरीज। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी जहाँ पे खनन का काम होता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्टोन। ओके, स्टोन या स्लेट कुछ भी, सरफेस, तो सरफेस क्वेरी बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स कैन प्रिवेंट एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट। जो रूल्स है उनका अगर सही से पालन करें तो दो चीजें फायदे में रहेंगी। प्रिवेंट होंगी, एनवायरमेंटल कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट, दोनों दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। वर्किंग इन hazardous sites such as quarries। hazardous हमारा पहला दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजरस कुछ। ठीक है, खतरनाक साइट्स such as quarries where explosive and heavy machinery are deployed। जहाँ पे एक्सप्लोसिव मतलब जो जिससे वो खनन का काम करते हैं, ब्लास्टिंग वगैरह, वो हैवी मशीनरी रहती है। इज फ्रॉट विथ रिस्क। फ्रॉट एक वर्ड है, और फ्रॉट को जब विथ के साथ यूज करते हैं तो वो समथिंग इज फ्रॉट विथ समथिंग, तो उसको मतलब कहते हैं फिल्ड विथ सेम थिंग। ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज फ्रॉट विथ रिस्क। ठीक है, तो फिल्ड विथ रिस्क, तो जहां भी हैवी मशीनरी होंगी, एक्सप्लोसिव्स होंगे, वहां पे रिस्क रहेगा। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज collusion। collusion का मतलब देखते हैं। But human casualties in accidents caused at such sites due to greed, induced exploitation, violation of safety and operation norms and collusion with regulators। जो ह्यूमन कैजुअलिटी होती है ऐसी साइट्स पे, क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेट इंड्यूस्ड एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है निचोड़ लेना, किसी चीज को पूरी पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर देना, जितना है उससे भी ज्यादा, लालच के कारण। ठीक है। तो जो खनन का काम होता है उससे जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा, या जितनी अप्रूवल उससे ज्यादा निकालना, एक्सट्रैक्शन करना, वायलेशन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी वायलेट करना, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करना, ऑपरेशन नॉर्म्स। ठीक है। एंड कल्यूजन विद रेगुलेटर्स। कल्यूजन क्या होता है? कल्यूजन हमारा अगला शब्द है जिसका मतलब होता है सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन। ओके। तो जो खनन काम करते हैं वो रेगुलेटर्स जो रेगुलेट करते हैं उनसे कल्यूड कर लेते हैं। कल्यूड वर्ब है, कल्यूजन नाउन है। ठीक है, मतलब वो इलीगली कोऑपरेट करते हैं और अपना फायदा निकालते हैं। ठीक है। तो जब ये होता है और जब ह्यूमन कैजुअलिटीज होती हैं इन चारों चीजों के कारण जो हमने यहाँ मेंशन किया है, एक्सप्लॉइटेशन, सेफ्टी, नॉर्म्स एंड कल्यूजन, तो वो क्या करता है? इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ कल्पाबिलिटी। कल्पाबिलिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ गिल्ट। तो वो एक गिल्ट का भी फॉर्म करते हैं कि जब ह्यूमन लॉस होता है तो। ठीक है। डेथ ऑफ 3 वर्कर्स एट द प्राइवेटली ओन्ड वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट ऑफ Adaimithippankulam in Tamil Nadu's Tirunelveli district bears tragic testimony to this। ठीक है। तो 3 वर्कर्स का जो डेथ हुआ है तमिलनाडु में, वो बियर करता है। बियर का मतलब भालू तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बियर एज अ वर्ब जब यूज करते हैं तो मतलब होता है ब्रिंग फोर्थ, सामने लाता है। ट्रेजिक टेस्टिमनी, ट्रेजिक बहुत बुरा, टेस्टिमनी एविडेंस। ठीक है, हमारा अगला वर्ड टेस्टिमनी है। टू दिस। ठीक है। तो ये डेथ हुई है, ये सामने लाती है ट्रेजिक एविडेंस को। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ हुआ क्या था। क्या हुआ था? अ फॉलिंग बोल्डर ट्रैप्ड 6 वर्कर्स। बोल्डर हमारा अगला वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मूथ मास ऑफ रॉक डिटैच्ड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो पत्थर को हटाया गया था, और क्या हुआ? वो फॉलिंग, वो गिर गया, और उसे गिर के क्या कर दिया? ट्रैप कर दिया 6 लोगों को, 6 वर्कर्स को। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड, कुछ कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। एंड देयर हैवी व्हीकल्स अंडर डेब्री। डेब्री, डेब्री की प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, डेब्री में एस साइलेंट होता है। ठीक है। तो बोल्डर हो गया मास रॉक। डेब्री होता है रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट इज बीन डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन अप। जो कुछ सामान का इस्तेमाल करते हैं तो जो बच जाता है उसे डेब्री बोलते हैं, स्क्रैप भी बोलते हैं। ठीक है।
तो जो पत्थर था उसे 6 वर्कर्स और उनके व्हीकल्स को डेब्री में ले लिया, ठीक है, इन अ 300 फीट डीप स्टोन क्वेरी ऑन सैटरडे नाइट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फेथफुल। अब फेथ मतलब होती है किस्मत, फेथफुल मतलब किस्मत से भरी हुई, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका मतलब उल्टा होता है, ठीक है। Yet the operations went on illegally until the faithfulness. Faithful का मतलब होता है extremely unfortunate, ठीक है। तो जो रात थी वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रात थी जब ये एक्सीडेंट हुआ, which brought officials, politicians and rescuers to the site, ठीक है। Perhaps a random inspection in the interregnum could have prevented the loss of life. ये ऐसा शब्द है जो मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। इंटररेग्नम का मतलब होता है कि जब दो गवर्नमेंट होती है ना, जैसे क्या कहते हैं या, तो उनके बीच जो टाइम होता है उसको इंटररेग्नम बोलते हैं, द टाइम बिटवीन टू रेंज गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। तो रैंडम इंस्पेक्शन जो था इस ड्यूरेशन में वो प्रिवेंट कर सकता था लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि ये इलीगली चलता रहा है, ये ऑपरेशन जो है इलीगली चलता रहा था, ठीक है। द ब्रीच, ब्रीच हमारा अगला वर्ड है, इन द मैंडेटेड 10 फीट डिस्टेंस बिटवीन द अपर व्हीकल पाथ एंड द इमीडिएट लोअर पाथ इज बिलीव्ड टू हैव कॉज्ड द boarding boulder to plunge deeper into the quarry, aggravating the tragedy. ब्रीच बोलते, ब्रीच हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है कि समथिंग विच इज नॉट फॉलोड। तो कोई एक लॉ है, कोई रूल है, उसको फॉलो नहीं करने को ब्रीच बोलते हैं। तो क्या था मैंडेटेड, मैंडेट मतलब कंपलसरी, कंपलसरी था कि 10 फीट की डिस्टेंस बनी रहे अपर व्हीकल पाथ और इमीडिएट लोअर पाथ में, ठीक है। और इसको इसका पालन नहीं करना है, इसके ब्रीच के कारण, ठीक है, ऐसा समझा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो पत्थर गिर रहा था वो और ज्यादा गहरा होके क्वारी में गिर गया और इसने ट्रेजेडी को और खराब कर दिया, मतलब और ज्यादा वर्सन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है फॉल एब्रप्टली, अचानक से गिरना, अकस्मात गिरना, ठीक है। पत्थर के गिरने की बात हो रही है। एग्रेवेटिंग, मेकिंग इट वर्स। तो पत्थर गिरा, वो तो अपने आप में नुकसान था ही, जो भी नुकसान था, लेकिन उसकी वजह से 6 लोग और उनकी गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। ये क्या करता है, इसको और खराब कर देता है इस एक्सीडेंट को, ठीक है। Given there is a political nexus, query operation and the grant of licenses are inseparable. Such crackdowns have rarely been effective. एक पॉलिटिकल नेक्सस है, नेक्सस क्या है, एक कनेक्टेड ग्रुप, ठीक है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कोल्यूजन, ये रहा, ठीक है। तो कोल्यूजन से सिमिलर है नेक्सस भी। यहाँ पे कोऑपरेशन की बात हो रही है बिटवीन इलीगल कोऑपरेशन की, यहाँ पे नेक्सस मतलब कनेक्टेड ग्रुप है, जो नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ग्रुप है इट इज नॉट एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। Query operation and the grant of access, such crackdowns may have rarely been effective. ऐसे crackdowns rarely effective होते हैं क्योंकि query operations और ग्रांट ऑफ लाइसेंस इन सब के बीच में कनेक्शन रहता है, पॉलिटिकल नेक्सस रहता है, ठीक है। प्लंडर हमारा अगला वर्ड है, इसको प्लंज से कंफ्यूज मत करिएगा। प्लंज का मतलब अचानक गिरना, प्लंडर का मतलब होता है गिवन टू टेकिंग बाय फोर्स और दिस डिजायर, फोर्सफुली किसी चीज को लेना, ठीक है। एक्सप्लॉइट करना, एक्सट्रैक्ट करना फोर्सफुली, नॉट एक्सट्रैक्ट करना इन सेंस, बस यहाँ पे उसका सेंस ये निकल के आ रहा है कि प्लंडरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का खनन करना बाय फोर्स, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि अप्रूव नहीं है वैसा। इंक्लूडिंग इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट ड्यू टू एक्सेसिव ब्लास्टिंग माइनिंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय कमिटीज, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्लंडरिंग हो रही है, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स है, इकोलॉजी क्या होती है, हमारा पर्यावरण से रिलेटेड जो होता है, तो वैसे ही वो सेंसिटिव है, ऊपर से इसमें और ब्लास्टिंग हो रही है और प्लंडरिंग हो रही है, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसका माइंस का। तो इसलिए ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं कमेटी से और गवर्नमेंट से, कोर्ट से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, former IAS officer, as the Madras High Court appointed legal commissioner, estimated to be 16,000 crore loss to the exchequer due to illegal mining. तो फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मर आईएएस थे, जो कि मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंटेड लीगल कमिश्नर भी थे, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 16,000 करोड़ का
नुकसान हो रहा है किसको? एक्सचेकर को। एक्सचेकर हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट के फंड्स को, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है उसको। ठीक है, ये जो इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग हो रही है इसकी वजह से मदुराई रीजन, केवल मदुराई रीजन में। ठीक है, देयर हैज बीन अ मशरूमिंग ऑफ अनलाइसेंस्ड क्वेरीज टू। मशरूम क्या होता है? मशरूम एज अ नाउन तो हम जानते हैं, जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो जैसे मशरूम हर जगह बारिश के मौसम में उग जाते हैं, वैसे ही कुछ चीजें जब बहुत तेजी से फैलती हैं या ग्रो करती हैं उसे मशरूम करना कहते हैं। जनरली ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव बीन मशरूमिंग ऑल ओवर द सिटी। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अनलाइसेंस क्वेरीज थे वो भी मशरूम हो गए पूरे रीजन में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निकले और क्या कहते हैं, और उसके बाद जल्दी भी फैले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इररिट्रीवेबल। इररिट्रीवेबल का देखते हैं। द रेवेन्यू लॉस असाइड, इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स अ कॉस्ट द रिजल्टेंट इररिट्रीवेबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। रेवेन्यू के लॉस को जो मान लीजिए एक बार किनारे भी करते हैं कि ठीक है हो गया, वैसे तो वो भी सही नहीं है लेकिन एक मिनट के लिए किनारे करते हैं, तो भी जो डैमेज हुआ है एनवायरनमेंट को और ह्यूमंस को, उसको उसकी कॉस्ट फिक्स करना, वो तो, और वो कैसा डैमेज है? इररिट्रीवेबल डैमेज है, मतलब कि विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू रिकवर दैट डैमेज। एक बार जो माइन का खनन हो गया, वो चीज तो निकल गई, अब उसको आप कैसे रिकवर करेंगे? और जो ह्यूमंस को नुकसान हुआ है, 6 लोगों की जान गई है, और जो नुकसान हुआ है वो भी रिकवर नहीं होता, इसलिए वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल टू रिकवर है। ठीक है, इररिट्रीवेबल है। द शार्क्स हैव बीन टारगेटेड मोस्टली व्हेन a ruling party has an axe to grind। ये शार्क का मतलब होता है पर्सन हु प्रेज ऑन ऑन विक्टिमाइजेस अदर्स स्पेशली बाय स्विंडलिंग और एक्सटॉर्शन। ऐसा आदमी जो दूसरों से फायदा उठाए, ठीक है, कैसे? उसे धोखा देके, ठीक है, उसे शार्क कहते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े शार्क की बात हो रही है जो माइन के प्लेयर्स हैं। ठीक है, उनको टारगेट तभी किया गया, द शार्क्स हैव बीन टारगेटेड मोस्टली व्हेन अ रूलिंग पार्टी हैज एन एक्स टू ग्राइंड। जब ये जो रूलिंग पार्टी थी उसे कुछ प्राइवेट कुछ प्राइवेट इशू था उसकी वजह से। ठीक है, तो हैज एन एक्स टू ग्राइंड एक फ्रेजर वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेजर वर्ब है या इडियम, आई एम नॉट श्योर, आई विल कंफर्म इट। हैव अ प्राइवेट रीजन फॉर डूइंग और बीइंग इन्वॉल्वड इन समथिंग। कुछ एक प्राइवेट कोई इशू है, कोई प्राइवेट कोई उनका वो है, खुन्नस है, उसको निकालने को कहते हैं एक्स टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। There is now a spurt in the quarrying volume in the Tirunelveli Kanyakumari region to meet the huge demand for Kerala। अब जो है, जो क्वेरिंग वॉल्यूम है इस रीजन में, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी रीजन में, उसमें अचानक एक स्पर्ट आ गया। स्पर्ट का मतलब सडन ब्रीफ पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि केरला से डिमांड आ रही है। ठीक है, स्पर्ट मतलब होता है सडन, अकस्मात होगा, छोटा सा होगा लेकिन ब्रीफ इंटेंस एक्टिविटी होगी, उसे के स्पोर्ट कहते हैं। तो ये थे आज के वर्ड्स, आज के फ्रेजेस, इडियम्स और डिफिकल्ट वर्ड्स। आई यू लर्न अ लॉट फ्रॉम today's editorial। Let me know in the comment section below. Thank you for watching. Bye bye.